Hello everyone, today we will discuss what is the difference between terminating and non-terminating number. So firstly we will discuss what is a terminating decimal. Okay, a terminating decimal is a decimal that has an end digit. यानी terminating decimal वो decimal होता है जिसकी end digit हमें पता होती है. Like examples 2.5. जैसे अब ये नंबर हमने ये नंबर ले लिया. अब इसमें जो हमारा एंड डिजिट है वो 5 है. ऐसे ही सेकंड इसमें एंड डिजिट हमारी 8 है और इसमें एंड डिजिट हमारी क्या है 5 है. यानी इन नंबर्स की हमें एंड डिजिट पता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग नंबर. टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनकी हमको एंड डिजिट पता होती है. अब नेक्स्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डज नॉट हैव एन एंड डिजिट. यानी जिन नंबर्स की एंड डिजिट नहीं होती है उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. यानी इसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म होते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी अनंत तक जाते हैं ये नंबर. अब इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास. कौन कौन से? इसके भी दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके. नॉन टर्मिनेटिंग, अभी मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनकी एंड डिजिट हमें पता नहीं होती और जो नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं. रिपीटिंग का मतलब जो नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत तक, उनको रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स फर्स्ट 2.5555. अब ये देखो पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है और ये नंबर कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो ये नंबर रिपीट हो रहा है. तो ये जो नंबर है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज जैसे 2.5 के ऊपर बार. हम बार क्यों लगाते हैं? जब कोई संख्या इन्फिनिटी टाइम्स यानी अनंत टाइम रिपीट होती है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो नंबर है ये नंबर्स इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे. पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है तो पॉइंट के बाद हम यहाँ एक 0 लगाएंगे. सो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो यहाँ बचेगा 25/10. अब मुझे पता है ये एक रेशनल फॉर्म है. रेशनल नंबर यानी रेशनल फॉर्म है. दिस इज पी एंड नीचे वाला क्या है? क्यू. तो पी अपॉन क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर होता है. ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंड वाला. अब ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है. क्योंकि हमें इसकी एंड डिजिट नहीं पता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और इसमें कौन सा टर्म रिपीटिंग है? इसमें 3-4 रिपीटिंग है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.34 के ऊपर बार, जिससे मुझे पता चल जाएगा जो 3-4 है वो इन्फिनिटी टाइम्स तक रिपीटिंग है. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे. 1 के बाद कितने नंबर्स हैं? तो 1 के बाद उतनी 0 बढ़ा देंगे. पॉइंट से पॉइंट कट गया तो यहाँ क्या बच गया? 134/100. अब ये भी किसकी फॉर्म बना रहा है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म. तो इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स. तो यानी जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दीज नंबर्स आर इनको रेशनल नंबर्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन रिपीटिंग. एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने अंडर रूट में 2 लिया. अंडर रूट 2 की वैल्यू मेरे पास होती है 1.14213 डॉट जो इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाते हैं. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा क्योंकि इसकी हमें एंड डिजिट नहीं पता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स है. और नॉन रिपीटिंग है. नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलेंगे. अब नेक्स्ट आते हैं पाई. पाई की वैल्यू होती है 1.1415. ये भी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक. यानी इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद मेरे पास कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इसको हम इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं. दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर मीन्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. ओके, सो ये था मेरा आज का वीडियो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पे. सो थैंक यू.